T20 का टाइटल जो है वो इंडिया ने अपने नाम करा लिया है। इंडिया की जीत जो है ना वो शायद हमारे लिए एक वेकअप कॉल हो जाए, बिकॉज होता ये था कि हम तो हारते थे और 4-10 साल से इंडिया भी हारे, चलो भाई इंडिया भी तो हार गया, इंडिया भी तो हार गया, अब जाके इनके भी दिमाग खुलेंगे कि भाई इंडिया हार नहीं, इंडिया जीत रहे। भाई हम कंपेयर करते हैं कोहली को बाबर से। हमारे बाबर हमारी नाक यहाँ से और यहाँ से भी कटवाने के बाद गाड़ी में स्टाइल देते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो अभी खेलूंगा। लेकिन ये बंदा जिसकी परफॉर्मेंस आज भी अच्छी है, ये अभी 4-5 साल और भी खेल सकता था, लेकिन इस बंदे ने आज ये कह दिया कि नहीं जी अब नई जनरेशन को टाइम मिलना चाहिए। उनका बिलीफ था, उन्होंने झंडा लहरा दिया, उन्होंने बता दिया दुनिया को। और ये जो अगला हफ्ता है ये इंडिया के अंदर एक फेस्टिवल, एक त्योहार है। वो एज अ नेशन आज जीती है, एज अ कौम जीती है, एज अ कौम नेशन उनका एक तारुफ बढ़ा है। दुनिया आज इंडिया को सलूट कर रही है। व्हाट अ गेम दे हैव प्लेड। इंडिया वेल डन, इंडिया वेल डन, क्या बात है। इंडिया ने स्नैच की है ये ट्रॉफी, स्नैच की है, इंडिया विन कर गया है और वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। मास्टर आर्ट, मास्टर क्लास है ये बंदा, ये एक आर्टिस्ट है। ये गेंद के साथ खेलता है, ये गेंद के साथ बातें करता है, ये गेंद को नचवाता है। और लिटरली बुमराह ने हमारे सामने गेंद को नचवाया है। ये गेंद इसके इशारे पर ठुमके शीला की जवानी मेरे ख्याल में वो सनी लियोन वगैरह जिस तरह नाचती है ना, ये उससे ज्यादा गेंद नाची है और इसकी उंगलियों की पर नाची। विराट कोहली जैसा दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन बैट्समैन ये डिजर्व करता था कि वो ऐसे ही किसी मौके पे, ऐसे किसी स्टेज पे अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करे। ये कौन सी लानतें बरस रही है पाकिस्तान के क्रिकेट में? जबकि सरफराज था, हमने क्या गुस्सा ही करना है जिंदगी भर? हमने क्या खारी निकालनी है? टांगे तुम्हारी इस काबिल नहीं है कि तुम दुनिया की 20 नंबर की टीम को कंपीट कर सको, यूएसए जैसी टीम को, और बातें इतनी बड़ी तुम्हारी घड़ी ना। इंडिया जरूर वर्ल्ड चैंपियन बन गया, लेकिन आईसीसी हार गई। आज साउथ अफ्रीका नहीं हारी है। अगर यहाँ साउथ अफ्रीका मैच जीत जाती तो शायद बहुत सारी चीजों पे कवर हो जाता और आईसीसी का चेहरा थोड़ा सा सेफ हो जाता। दोनों तरफ आंसू थे। एक तरफ क्लासन रो रहा है, मार्करम रो रहा है, मिलर रो रहा है, दूसरी तरफ रोहित शर्मा रो रहा है, पांड्या रो रहा है, सिराज रो रहा है, बुमराह रो रहा है। और एक रोते हुए टीयर्स में ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। 30 बॉलें 30 रन, गेम सारी खत्म हो चुकी। अब ये हुआ क्या है, उस टाइम पर हुआ क्या? रोहित शर्मा जो मैच के बाद अगर आप उनकी प्रेजेंटेशन सुने जहां पर उनकी गुफ्तगू हुई, रोहित शर्मा से पूछा गया कि 30 बॉल 30 रन से 30 बॉलों पर 30 रन चाहिए थे, आपने आखिर ऐसा क्या किया और आपकी सोच क्या थी? उसने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया। उसने कहा कि हम इतनी शिद्दत के साथ ये जीत चाह रहे थे, इतनी शिद्दत के साथ हम जीतना चाह रहे थे कि एक सेकंड के लिए भी हमने गुमान भी नहीं किया, सोचा भी नहीं कि गेम हमसे निकलेगी, या फिर हम हार सकते हैं, या फिर हम हार जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। तो इंडिया फाइनल उठा चुका है और सभी क्रिकेट टीम के मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई और पूरे इंडियंस को बधाई। हालांकि जितने इंडियंस आज प्रसन्न होंगे उतने ही पाकिस्तानी उससे डबल दुखी होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी तो चाह ही नहीं रहे थे, वो किसी भी टीम को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन चाह रहे थे कम से कम इंडिया ने हारना चाहिए। हालांकि उनकी जो बद्दुआएं थी वो भी दुआओं में तब्दील हो चुकी हैं और इंडिया जीत चुका है। यहाँ पर पूरी क्रिकेट टीम का एक बेहतरीन सहयोग रहा है। हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 से संन्यास का ऐलान कर दिया है, लेकिन आखिरी बार जो इमोशनल पल उन्होंने दिया, प्रधानमंत्री ने भी उनसे बात की है सभी क्रिकेटरों से और उन्हें बधाई भी दी है, पूरे देश को बधाई दी है, उन्होंने वीडियो जारी किया है उन्होंने। तो अब देखिए कि पाकिस्तानी कितने मतलब जोश में थे कि उन्हें लग रहा था कि इंडिया शायद ही जीते। पाकिस्तान तो बहुत समय से बाहर हो गया था, लेकिन जितने भी आप रिएक्शन चैनल देखिए सभी कह रहे थे उस टीम को सपोर्ट करेंगे। हालांकि कुछ आपको ऐसे भी मिल रहे थे जो बोल रहे थे कि इंडिया जीतना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ वो भी जानते हैं कि इंडियंस ही देखेंगे ये वीडियो, इसलिए उस तरह की वो बातें नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके दिलों में, किसी के भी दिलों में, जो यूट्यूबर है ना जो इंडिया के बारे में बातें करते हैं, उन्हें भी अगर देखेंगे ना आप ध्यान से तो उनके अंदर दिलों में वही मिलता है, गजवाए हिंद। तो इस जैसे कमर चीमा नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसे मैंने कई बार देखा है, उनकी बातों से लगता है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत दुखी होता है जब भारत कुछ अच्छा करता है। तो अब पाकिस्तान नहीं कर रहा तो यार इसमें हमारी गलती तो है नहीं। पाकिस्तान को सोचना चाहिए, वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा कर रही है तो ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की है कि उसे देखना चाहिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क कुछ अच्छा कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन आपका एक ही काम है, आतंकवाद, बस। और आप चाहते भी हो कि भारत में हम आतंकवाद भी फैलाएं और भारत से हम व्यापार भी करते रहें, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़िया बनी रहे। तो ऐसा होना संभव नहीं है, तो पीड़ित हो या कुछ हो, लेकिन आज का समय कुछ और है, क्योंकि भारत बहुत बदल चुका है। क्रिकेट के लिहाज से भी देखें तो देखिए ट्रेनिंग मैटर करती है। क्रिकेट में आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, आपको पता होगा कि किस बॉल पे किस हिसाब से खेलना है। मान लीजिए कोई बॉल स्टैम्प के सामने आ रही है तो आप उसे बहुत रेयरली बड़ा शॉट मारने के लिए खेलेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती भई तो आप बोल्ड हो सकते हो।
थोड़ा भी बैट उधर उधर हुआ तो कैच लिप सकता है। तो वो देखना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि हाँ ये बॉल बड़ा हिट मारने के लिए है या नहीं। विराट कोहली ने अच्छा तगड़े तगड़े 6 मारे हैं और विराट कोहली तो इनको बहुत जलते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को मैन पेलने में विराट कोहली का ही हाथ है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। उन्होंने, पता है मैं आपको पहले भी बता रहा था कि तकरीबन 1.5 साल उन्होंने ना रोहित को ज़्यादा खिलाया है, ना कोहली को ज़्यादा खिलाया है, ना बुमराह को ज़्यादा खिलाया है। वो अपनी टीम को बनाते गए, नए लोगों को चांस देते रहे। उन्होंने अपना मिडिल ऑर्डर बैटिंग स्ट्रॉन्ग की कि किसको कौन ज़्यादा बेहतर होगा, सबको चांस दे दे के उन्होंने जो है ना वो पूरी कोशिश की। तो कहने का मकसद ये कि वो अपनी टीम को बना रहे इस अंदाज से। और फिर आप ज़रा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बोर्ड को ज़रा उठा के देखें, उनकी रिस्ट्रिक्शंस देखें। कोहली चैंपियन बन के जा रहा है, आखिरी इनिंग में भी वो मैन ऑफ द फाइनल बन के जा रहा है, वर्ल्ड T20 का फाइनल का चैंपियन बन के जा रहा है। और वो जाते हुए कह रहा है अब यंगस्टर्स को आना चाहिए। और अच्छा नसीम भाई, अभी जो आपने जिम्बाब्वे की बात की तो उसमें भी उन्होंने कोई रोहित शर्मा या किसी को कैप्टन नहीं रखा, उसमें शुभमान गिल कैप्टन है। सर शुभमान गिल कैप्टन है, 13 खिलाड़ी नहीं है, 15 खिलाड़ी जो इस वर्ल्ड T20 में गए थे उसके 13 को आराम दे दिया। और जो 2 शामिल किए जिम्बाब्वे के टूर पे, उन्हें एक सिंगल मैच नहीं मिला इस वर्ल्ड T20 के अंदर। आप टीमें ऐसे बनती हैं, छक्के चौके थोड़ी, फिर मिडिल में जाके आपने खेलना है ना। दुबे खेला ना, खेला उसने जाके। तो इस टाइप के आप जब ऊपर के उनके नहीं कर रहे थे तो नीचे के कर रहे थे, फिर ऊपर के एक ने किया तो नीचे वालों ने कर दिया। जो कर रहा था शर्मा वो हो गया, ओहो हो आज तो गए भाई। जो नहीं कर रहा था बिल्कुल, उसने आज वो कर दिया। मेरा ख्याल है उसी की सारा कुछ है। इतने रन नहीं होते अगर वो इतने रन होना बहुत मुश्किल थे आपके। देखिए कोच से टीम नहीं चलती है भैया। अगर कोच से चल रही होती तो राहुल द्रविड़ अब क्रेडिट लेता हुआ घूम रहा होता फाइनल में पहुंचने का, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो थोड़ी सी टचिंग होती है ना, खिलाड़ियों की जो कम्युनिकेशन गैप कम होता है या कम्बिनेशन को जेल करने वाली चीजें हैं वो पूरी कर रहा था। वो निकल कर आया था एनसीए से, वहां पे बेंगलोर से, ठीक है। इंडियन टीम के जितने खिलाड़ी हैं सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसने रिस्पेक्ट भी जिताया। और फिर दूसरा ये कि उसको ग्रेस पीरियड मिला था ये वाला कि भैया तुम्हारा टेन्योर तो पूरा हो चुका है, फिर भी हम तुम्हें T20 वर्ल्ड कप दे रहे हैं ताकि इज्जत से जिंदगी गुजारो, बाद में ट्रॉफी के साथ मजे लेते हुए घूमो। तो वो इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा कोच बन गया है, ठीक है। अब ये कहा जाए कि यार वो कोच नहीं बदला जाएगा, वो अलग बात है। तो दोस्तों पाकिस्तान कुछ भी कहे, पाकिस्तानियों के कहने से हालांकि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छी मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करते हो तो आप सफलता हासिल कर ही लोगे। अब देखिए क्रिकेट में स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा था कि बड़ा मुश्किल है, फिर लगा कि चलो ठीक है, ठीक ठाक स्कोर हमने दे दिया है। लेकिन उसके बाद जब फिर से दूसरी पारी स्टार्ट होती है तो तब भी थोड़ा ऐसा, मतलब हर मोमेंट ऐसा था कि नहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आखिर तक बड़ा मज़ा आया और बहुत कम मार्जिन से ही स्वाभाविक के पीछे रही साउथ अफ्रीका। लेकिन फाइनली भारत जीत चुका है और ये बड़े समय बाद T20। लेकिन जिन लोगों ने जिताया उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि टीम में बहुत खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जाना ही पड़ता है, स्वाभाविक है। अब सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, वो भी एक समय उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, वो तो क्रिकेट के भगवान हुए थे। लेकिन वो भी गए ना, महेंद्र सिंह धोनी वो भी गए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये भी अब जाना ही है। नए नए लोग आते हैं, क्रिकेट में ऐसा ही होता है, एक समय सभी का होता है। लेकिन इनका योगदान याद रखा जाएगा। इन्होंने भारत के लिए एक बेहतरीन जीत दिलाई है और ऐसे समय में जब चांस बहुत कम थे, क्योंकि फाइनल में जाने के बाद इंडिया ज़्यादातर हार ही रहा था, तो मुझे भी उम्मीद कम थी क्योंकि फाइनल में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सामने वाली टीम भी फाइनल तक पहुंची है तो वो भी बेहतर परफॉर्म कर रही होगी, तो उम्मीद उतनी नहीं थी। लेकिन फिर भी उम्मीद को कायम रखना ज़रूरी होता है और हम फाइनल जीत चुके हैं। और तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई।